इस कुशीनगर जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज यहां पर तहसील भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं खट्टा विधानसभा क्षेत्र और इस तहसील से जुड़े हुए सभी नागरिकों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। आप सबको मैं चैत्र नवरात्रि का और कल रामनवमी है, रामनवमी की भी हृदय से मैं आप सबको बधाई देता हूं। कुशीनगर जनपद मेरे लिए तो बिल्कुल अपने घर जैसा है। एक लंबे समय तक आपके बीच में रह करके यहां से जुड़ी हुई समस्याओं को नजदीक से जानने, आपके बीच में कार्य करने का मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है। और आपके बीच में रह करके जो कुछ भी मैंने जाना सीखा, आज उसका लाभ उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। और कुशीनगर की जो सबसे बड़ी समस्याएं थी, उनमें से एक थी इंसेफ्लाइटिस की समस्या। मासूम बच्चे समय कालकलवित होते थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 6 वर्षों के अंदर बनाई गई कार्य योजना का परिणाम है अब कुशीनगर हो या देवरिया, गोरखपुर हो या महाराजगंज, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई मासूम मस्तिष्क ज्वर से दम नहीं तोड़ेगा। हमने उसकी पुख्ता व्यवस्था कर दी है कि इस बीमारी का समूल नाश करेंगे और यहां पर मेडिकल की सुविधाओं को बेहतरीन बनाने का कार्य करेंगे। और इसी के लिए आपके कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, एक सपना था, लेकिन आज एक हकीकत बन चुका है। एक सपना था, हमारे जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण जब मेहनत करते हैं तो परिणाम इसी प्रकार से सामने आते हैं। कुशीनगर में एयरपोर्ट चालू हो जाए, एक सपना था, और अब तो कुशीनगर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। भाइयों बहनों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थोड़ा कोरोना के कारण अभी फ्लाइट उस गति से स्पीड नहीं पकड़ पा रही है, अन्यथा अब तक तमाम अंतरराष्ट्रीय उड़ानें कुशीनगर से उड़ती हुई दिखाई देती, और खासतौर पर सिंगापुर के लिए, बैंकॉक के लिए, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ ही श्रीलंका से भी मांग आई थी, और तमाम अरब देशों से भी मांग आई थी कि कुशीनगर के एयरपोर्ट के साथ हम जोड़ना चाहते हैं, वायु सेवा के साथ जोड़ना चाहते हैं। देश के अंदर से तो हर एक जगह से डिमांड है, लेकिन यह सपना भी बहुत जल्दी साकार होगा जब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कुशीनगर एयरपोर्ट से प्रारंभ होती हुई दिखाई देंगी। विकास की इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जब स्थानीय सांसद श्री विजय दुबे जी ने, श्री विवेकानंद पांडे जी ने मेरे सामने इस बात को कहा कि तहसील भवन जल्दी चालू हो जाए, तो भाइयों बहनों, मैंने कहा कि इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि हम अष्टमी की तिथि को ही जाकर के जगत जननी मां भगवती दुर्गा का अनुष्ठान भी करें। रामनवमी के एक दिन पहले तहसील भवन का उद्घाटन भी करें, और कहते हैं कि भगवान राम मां जानकी को लेकर के इसी मार्ग से होते हुए अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। 1 मिनट 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 1 मिन
सजोए हुए हैं। भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई स्मृतियां, उनकी महापरिनिर्वाण स्थल इसी कुशीनगर जनपद में है। तीर्थंकर महावीर से जुड़ी हुई स्मृतियां इसी पावनगर में है। यानी हर कालखंड में किसी न किसी महत्वपूर्ण घटना का साक्षी यह जनपद रहा है। आध्यात्मिक रूप से भी, धार्मिक दृष्टि से भी, और भारत की समृद्धि में योगदान करने, उत्तर प्रदेश की समृद्धि में योगदान करने के लिए अपनी कृषि की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि के माध्यम से लाखों लोगों के हाथों को कार्य देने वाली विकास की प्रक्रिया को आधुनिक तरीके से आगे बढ़ाने वाले प्रगतिशील किसानों के कारण कुशीनगर जनपद की अपनी एक पहचान है। और भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं तो मुझे रामनवमी के एक दिन पहले आपके बीच में आकर के तहसील भवन के उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज आपने देखा होगा बहुत सारे सुधार हो रहे हैं देश के अंदर। ये रिफॉर्म आज की आवश्यकता है। एक गरीब को न्याय मिले, एक वंचित को न्याय मिले, उसको शासन की सुविधाओं का समयबद्ध तरीके से शासन की सुविधाएं प्राप्त हो। आपने कोरोना महामारी के दौरान देखा होगा, जब पूरी दुनिया कोरोना से भयभीत थी, थर-थर कांप रही थी, तब भारत मजबूती के साथ अपने नागरिकों के साथ खड़ा था। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग तब जनपद में जाकर के, गांव में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे विधायक अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर अलग जगाने का कार्य कर रहे थे। लोगों की सुरक्षा के लिए अपने आप को दांव पे लगा रहे थे। परिणाम साफ था, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी दिया जा रहा था। भाइयों बहनों, पहली बार हुआ है किसी महामारी के दौरान कोई भूखों नहीं मरा। महामारी के बाद भी कोई भूखमरी की नौबत नहीं आई। किसी भी संवेदनशील सरकार की पहचान इसी बात से नहीं की जा सकती है कि विपत्ति में सरकार आपके साथ खड़ी थी। आवासीय सुविधा का लाभ हर एक नागरिक को प्रदान किया जा रहा है। और कुशीनगर जनपद तो सर्वाधिक मुसहर बहुजन जनपदों में से एक है। मुसहर जाति के लोगों के पास जमीन के पट्टे नहीं, आवास बनाते कहां? आज ये व्यवस्था बनाई गई है। पहले तो पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांव में जहां पर व्यक्ति का घर है, अगर मकान टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया है और फिर से मकान बनाना चाहता था तो कोई दबंग वहां पे नहीं बनने देता था। आज ये व्यवस्था कर दी गई है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत उस जमीन का मालिकाना अधिकार आपको सरकार उपलब्ध करवा रही है। पीएम स्वामित्व योजना में अब तक हम प्रदेश में भाइयों बहनों लगभग 60 लाख